आप जानते हैं आपको नेगेटिविटी तंग करती, हाँ या ना? करती है कि नहीं तंग? दिल में आती है कि नहीं बातें अलग अलग तरह की? आप राज्य कर सकते हो उनके ऊपर, हंस सकते हो उनके ऊपर अगर मसा हो तो। आज कुछ पत्नियां इसलिए लड़ रही हैं अपने हस्बैंड से कि इनको सिर्फ शक है कि इनका हस्बैंड किसी और के साथ है। पता नहीं है क्या है, सिर्फ क्या है, क्योंकि सारा दिन शैतान घर में बैठे आपको नेगेटिविटी। प्रार्थना नहीं है ना, मसा नहीं है, गैर भाषा नहीं, इसलिए फतह नहीं। जब प्रार्थना होगी, गैर भाषा होगी, बुद्धि होगी, मसा होगा, आप परवाह नहीं करोगे। अगर वो कहीं घूम भी रहा है तो आपकी प्रेयर उसे ऐसे छील छील के वापस लेके आए, बंदा बना के। प्रॉब्लम ये है हमें काम करना आता नहीं, हम जानते नहीं हम कौन है, अपनी आइडेंटिटी हम लूज कर चुके। गैर भाषा में हम बात नहीं करते, हमें मालूम नहीं कि हम विश्वासी हैं और उसमें निशान होंगे, वो गैर भाषा बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, कुछ नहीं मालूम हमें। अभी यहां जाने के बाद जो पहला काम होगा वो ये होगा, फटाफट सिगरेट की पैकेट नहीं है यार, 4 घंटे हो। हमें मालूम नहीं हम कौन है। अगर मालूम हो हम कौन है, हम अपना मसा कभी लीक नहीं होने देंगे। किसी की बीमारी उसे धोखा दे रही, किसी के दुख उसे धोखा दे रहे हैं, किसी को लगता है अगर बॉस के साथ सोऊंगा नहीं तो मेरा काम नहीं चलेगा, उसको ये चीज धोखा दे रही। नो, आप इसके लिए नहीं चुने गए हो, आप स्वर्ग से राजा तय हुए हो। स्वर्ग से किसी बंदे ने आपको नहीं चुना है, आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चुना है राजा होने के लिए। पर आपको तैयारी करनी होगी। राजा जानते थे जिस बच्चे को उसने अपनी गद्दी पे बिठाना है, बचपन से उसकी तैयारी दूसरे छोरों लड़कों से अलग होती थी। उनका पढ़ना, उनका लिखना, उनकी विद्या, उनका शास्त्र विद्या, उनकी ये विद्या सब अलग होती थी दूसरे। उनका खाना, उनका पहनना, उनका जाना सब अलग होता था। पर आप उसी पार्टी में जाना चाहते हो जहां आपके ताई का लड़का गया है, आप वही काम करना चाहते हो जो आपकी सहेली करती है, आप उसी पिक्चर को देखना चाहते हो जो आपकी सहेली आपको देखने के लिए बोल रही है, तो आप अलग कहां हो फिर? आप तो उन्हीं के साथ मिले हुए हो। या तो ये वाला शैतान का मसा है या प्रभु का मसा है। प्रभु का मसा आसान नहीं, इसके लिए आपको मूल्य देना होगा, आपको मूल्य देना होगा, प्राइस पे करना पड़ेगा। आप एक छुट्टी होती संडे, आप यहां बैठे हो, बैठे को नहीं, ये मूल्य है आपका। कहां कहां से आप आए हो? यहां अमेरिका से भी लोग आके बैठे हैं, इंग्लैंड से भी अभी बैठे हैं, ये मूल्य है। परमेश्वर को आपने थोड़ा मूल्यवान बनाना है। वो सस्ता नहीं है, बिकाऊ नहीं है। आमीन। अगर आज आपको अपने 10% मसे की कदर नहीं है तो कौन आपको 20% देगा? आपके पास थोड़ा सा मसा आया, आपने उसकी अनगैली की, पाप में गिरे, कौन आपको ज्यादा देगा? और याद रखो, बिना मसे के आप 25 साल भी अगर चर्च के मेंबर हुए, कोई बदलाव नहीं होगा आप में और अन्य जाति में। प्रैक्टिकली कुछ चेंज नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वाले निशान होंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और वो नई भाषाएं बोलेंगे। तो नई भाषा किसी को खुश करने के लिए बोलेंगे नहीं, नई भाषा बोलने से उनका विकास होगा, वो आत्मिक उन्नति को पाएंगे, प्राण की उन्नति को पाएंगे, शरीर की उन्नति को पाएंगे, बीमारियों से आजाद होंगे, मसा लेंगे, उसी मसे से राज्य करेंगे, अथॉरिटी के साथ चलेंगे और लोग देखेंगे ये मेरी संतान है। आमीन। पर आज प्लान कहां खत्म होता है? जब राजा की कुर्सी पे बैठे बैठे हम दाऊद की तरह बैतशेबा को देखते हैं और पाप कर बैठते हैं, उसके बाद सब गड़बड़ हो जाता है। कंफ्यूज, शैतान भी कंफ्यूज होता है आपको देख के, इतना कंफ्यूज इंसान, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, बीच में लटके ना परमेश्वर के, ना शैतान के, ना घर के। पर एक सुंदर ऑफर आपको खत्म कर देती। जिस दिन आप मसीह की वैल्यू समझ जाओगे, आपके शब्दों की वैल्यू आपको मालूम पड़ जाएगा। पावरफुल होंगे आपके शब्द, क्रिएट करने की ताकत रखेंगे। आपको अपनी वैल्यू पहचाननी है, आप एक किंग हो। टाइम लग सकता है आपको ऑपरेट, आपको उस लेवल पे आके जहां से आप काम करें, पर तैयारी तो करो। और कोई तैयारी आराम से नहीं होती। दुख उसका हिस्सा है, बीमारी उसका हिस्सा है, चिंता उसका हिस्सा है, फाइनेंशियल ट्रबल उसका हिस्सा है, विरोध और सताव उसका एक मेजर हिस्सा है। और परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है आपको अपने में लेके आने के लिए। हालेलुया।